तक यानी कि 28 फरवरी की रात 12 बजे तक इसको भेज सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होगा सैटरडे के दिन, और संडे का जो प्रोग्राम हो। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 198 प्रोग्राम बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 199 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है, और बहुत ही जल्द हम 200 एपिसोड पर पहुंचने वाले हैं, जो कि मैंने आप सभी से डिस्कस किया था कि आप सभी दर्शकों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है। वो सरप्राइज क्या है ये आज के इस प्रोग्राम में रिवील होने जा रहा है, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो को बैक करके अभी मत जाइएगा, नहीं तो आप उस सरप्राइज से वंचित रह जाएंगे। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 992 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 993 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। एक सूचना और बता देता हूं आप लोगों को, फिर हम अपने सरप्राइज की तरफ चलेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है और आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष का और उनके पूरे मंथ का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक में जाने के बाद में आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष और अपने पूरे माह का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतर बना सकें, इस विषय में भी उन वीडियोस के अंत में बताया जा चुका है। अब हम आते हैं अपने सरप्राइज की ओर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का जो कार्यक्रम है ये अनवरत मई 2021 से चला आ रहा है। अब मई 2021 से लेकर के यदि अभी तक देखा जाए तो मई मंथ में इसके 4 साल पूर्ण हो जाएंगे। और अगर हम एपिसोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि इस सीरीज में आज तक एक भी संडे का ब्रेक नहीं हुआ है, तो उस कंसिस्टेंसी की ही वजह से आज हम इस कार्यक्रम में 200 एपिसोड तक पहुंच रहे हैं। और जो हम 200 एपिसोड के सफर तक पहुंच रहे हैं, ये 200 एपिसोड तक का सफर आप सभी के समर्थन के बिना पूर्ण होना संभव ही नहीं था। तो इसमें जब आपका इतना समर्थन और आपका इतना सपोर्ट रहा है, तो आप सभी दर्शकों के लिए इस चैनल के द्वारा एक सरप्राइज लाया गया था। सबसे पहले तो जो एक बेसिक चीज़ जो मैंने इस बार ऐड की थी वो ये है कि जैसे ही 200 एपिसोड्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद में हम एक डेट और एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। उस समय पर मैं आप सभी के सम्मुख लाइव उपस्थित रहूंगा, और उस लाइव कार्यक्रम में आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, और हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी उस कार्यक्रम के माध्यम से हो जाएगा। तो ये एक सरप्राइज तो है ही, जो कि आप सभी दर्शकों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ स्पेशल सरप्राइज भी मैं आप सभी दर्शकों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि हम 100th एपिसोड पर भी लेकर के आए हुए थे। हमारे इस चैनल पर एक प्रोग्राम आता है बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का, जिसमें आप एक जन्म कुंडली को पूरा स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति के द्वारा पूछे गए अनलिमिटेड प्रश्नों के जवाब उस कार्यक्रम में दिए जाते हैं। वो कार्यक्रम वैसे तो सशुल्क होता है, उसका आपको पेमेंट करना होता है, जो भी उसका एक अमाउंट है। उसके बाद में आपकी जन्म कुंडली का बृहत विश्लेषण बनाया जाता है। परंतु चूंकि 200 एपिसोड्स इस कार्यक्रम के पूर्ण हो रहे हैं, तो सरप्राइज जो आप सभी दर्शकों के लिए वो ये है कि आज के इस वीडियो में एपिसोड नंबर 199 में आप सभी दर्शक अपने जन्म के विवरण को अपने नाम के साथ में पोस्ट कर दीजिए, और उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि आप इस सरप्राइज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और आप अपनी बर्थ की डिटेल्स को दे दीजिए। आप में से जितने भी दर्शक इन डिटेल्स को देंगे, हमारे ऑफिस की टीम इन कमेंट्स को फिल्टर करके इनमें से किन्हीं 3 नामों को सिलेक्ट करेगी, और उन 3 दर्शकों का बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम बनाया जाएगा, वो भी निःशुल्क रूप से।
और इसमें आप जितने भी प्रश्न पूछना चाहें अनलिमिटेड तौर पे पूछ सकते हैं। और बृहद जो कार्यक्रम होगा वो इसी तरह से यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, तो आप अपने उस कार्यक्रम को देख सकते हैं और भी अपने परिचितों को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जन्म कुंडली को पूर्ण रूपेण उस कार्यक्रम के माध्यम से समझ भी सकेंगे। तो अवश्य ही इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आप में से जो भी 3 दर्शक होंगे वो लकी साबित हो सकते हैं और उनके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। तो इसी कार्यक्रम में आप अपनी बर्थ डिटेल्स को कमेंट कर दीजिए और उसमें स्पेशली मेंशन कर दीजिएगा कि आप सरप्राइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस डिटेल्स को दे रहे हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को ये सरप्राइज पसंद आएगा और जिन भी 3 दर्शकों का नाम सिलेक्ट किया जाएगा आप फ्राइडे तक इसको भेज दीजिए तक, यानी कि 28 फरवरी की रात 12 बजे तक इसको भेज सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होगा सैटरडे के दिन, और संडे का जो प्रोग्राम उस कार्यक्रम में सिलेक्टेड व्यूअर्स जो कि विनर्स होंगे इस सरप्राइज के लिए, उनका नाम मैं वहां पर अनाउंस करने वाला हूं। तो अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये सरोज शाह ने दी है, निलय की जन्म कुंडली है। इनके बेटे की जन्म कुंडली होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 8 अगस्त 1992 और जन्म का समय दिया हुआ है 2:45 PM, दोपहर के 2:45 भिलवाड़ा, राजस्थान। वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, राशि वृश्चिक है, सूर्य की महादशा में राहु का अंतर वर्तमान समय में इनको चल रहा है। चंद्रमंगल योग इनकी जन्म कुंडली में निर्मित हो रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है इसकी शादी कब होगी और आगे क्या करेगा। देखिए, अगर अभी कुछ कर नहीं रहा है तो शादी कहाँ से होगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही उठ जाता है कि यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आज के इस परिवेश में बिना कुछ किए विवाह होना तो संभव नहीं है। हालांकि मैं ही इस बात को कहता हूं कि जब तक आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग नहीं होते तब तक विवाह नहीं होता। आप कुछ भी कर ले और यदि विवाह के योग आते हैं और आप कुछ भी ना भी कर रहे हो तो भी आपका विवाह हो जाता है। ये सब भाग्य की महत्ता है। आगे क्या करेगा ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो वो आपका विवाह से संबंधित मैं ले लेता हूँ। बाकी अगर आपको पूर्ण अध्ययन कराना है तो आप प्रयत्न करें सरप्राइज के लिए, नहीं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर लीजिएगा। विवाह की तरफ इनके अगर हम विचार करते हैं तो सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति इनको मांगलिक बनाती है, जिसके चलते इनका विवाह अभी तक विलंबित हुआ। विवाह हो भी जाता तो चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जाकर के बैठे हुए हैं दशम स्थान में 7 अंश पर गुरु के साथ में, और नवांश कुंडली में भी शुक्र सप्तम स्थान में ही जाकर के बैठे हुए हैं राहु और शनि के मध्य। साथ ही साथ शुक्र ही सप्तम कारक है और सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति इनकी जन्म कुंडली में प्रदर्शित हो रही है। वैसे तो वृश्चिक राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोचर से विवाह का योग अभी मई मंथ तक चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ खासी स्थितियां बनती हुई वहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं। इनका विवाह के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए नवंबर 2025 के बाद में, तो एफर्ट्स पहले से ही डालना शुरू कर दीजिएगा। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच में इनकी जन्म कुंडली में विवाह के योग बनते हैं। उस समय पर यदि विवाह के लिए प्रयास किया जाए तो वहां पर विवाह की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके जन्म स्थान भिलवाड़ा से साउथ ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इन दिशाओं में देखिएगा, पिता का या पिता तुल्य जो लोग हैं परिवार में उनका सहयोग से इनका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस तरफ यदि आप विचार करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो इस कुंडली में कुछ हद तक प्रेम विवाह के भी योग मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर स्थिति क्या रही है ये आपके पुत्र से जानना जरूरी होगा, क्योंकि प्रेम भाव पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो हो सकता है कि वहां से अलगाव या जो भी स्थितियां बनी हो पहले उस विषय में हमको और जानना होगा। परंतु यहाँ पर दाम्पत्य की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे कमजोर दिख रही है। इसके लिए जब भी इनका विवाह कुंडली मिलान करके होना चाहिए, और विवाह के योग जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अगले वर्ष में ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये पूनम पाल जी की है। तो पूनम जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 17 मई 1996 और समय है रात के 8:15। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़, यूपी। ये जन्म कुंडली भी वृश्चिक लगन की है पूनम जी आपकी, और राशि आपकी वृषभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है मेरी शादी कब तक होगी और पार्टनर कैसा रहेगा। सभी प्रश्न शादी से संबंधित हैं। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बनी हुई है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः कहीं ना कहीं दाम्पत्य की क्वालिटी तो आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी नहीं दिखाई देती। प्रश्न यहाँ बहुत से दर्शक उठा सकते हैं कि सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा बैठे हुए हैं, बट चंद्रमा का
उच्च या नीच में जाने से पहले हमको ये देखना होता है कि चंद्रमा पक्ष बल से किस तरह की स्थिति में बैठे हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति में यदि आप देखेंगे तो चंद्रमा को अमावस्या का दोष लगा हुआ है और सूर्य चंद्रमा की युति पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में ही कष्ट, और दाम्पत्य जीवन एक बार शुरुआत हो जाए तो दाम्पत्य के चलाने में भी परेशानियों को प्रदर्शित तो करता ही करता है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान समय में आपको राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा आपको 37 की एज तक चलेगी, तो 80% संभावनाएं तो इसी बात की हैं कि आपका जो विवाह हो वो राहु की महादशा में ही हो। अब आपने पूछा है पार्टनर कैसा रहेगा, तो देखिए पार्टनर कैसा रहेगा ये तो पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के मिलान पर। क्योंकि देखिए पार्टनर कैसा रहेगा, यदि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा कर रहे हो तो एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न चेहरे होते हैं। वो एज अ हस्बैंड कुछ और हो सकता है, एज अ सन कुछ और हो सकता है, एज अ फादर वो कुछ और हो सकता है। तो आपका पार्टनर आपके लिए कैसा रहेगा ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली के मिलान पर। यदि आप बेसिक नेचर की बात करते हो तो उसमें कुछ हद तक इमोशंस भी होंगे, हालांकि अग्रेसिवनेस भी देखने में मिल रही है। बट वो एक पार्ट दूसरा है कि पार्टनर कैसा होगा। तो पार्टनर कैसा होगा इस पर आप ज्यादा ना जाएं, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुंडली का मिलान कैसा है, तो आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है। यदि आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टनर आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। अब बारी आती है कि विवाह कब होगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव बेहद पीड़ित है। सप्तम भाव के स्वामी जाकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए, तो सप्तमेश का अष्टम में जाना भी कहीं ना कहीं परेशानियों को ही प्रदर्शित कर रहा है। और जो कि गुरु हैं, विवाह कराने वाले प्लैनेट हैं, वो द्वितीय भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, जहां पर उन्होंने भाव का नाश भी किया है और वो वक्री अवस्था में है, जो कि कहीं ना कहीं विवाह होने में परेशानियों को साफ ही प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखता हूं और अगर आपके घर वाले प्रयासरत हैं तो आपके जो विवाह के योग बन रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग 2026 में बन रहे हैं, जुलाई 2026 में। और अगर वहां भी आपका विवाह नहीं होता तो 11 मई 2027 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब तक आपकी उम्र जो है वो 30 के करीब हो जानी चाहिए। उसके पहले तो विवाह आपकी कुंडली में नहीं दिखता है, क्योंकि दो विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है और सूर्य भी चूंकि वहीं पर बैठे हैं, तो तीन विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव में काउंट किया जाएगा। अब एक विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव यदि हो तो 4 साल मैरिज डिले होती है, तो 3 विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव है तो 4 इंटू 3 12, मतलब 12 साल आपका विवाह जो है वो डिले होना चाहिए। शुक्र सप्तमेश हो तो 24 वर्ष की उम्र में विवाह दे देते हैं, तो 24 और 12, 24 में यदि आप 12 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 की एज में विवाह की स्थिति यहाँ बन रही है। बट उसके पहले हमको राहु में शुक्र की जो दशा है वो देखने में मिल रही है और मैं मान के चलता हूं कि राहु में शुक्र में आपका विवाह हो जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा परेशानी का कारण आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है गुरु का वक्री होना और षडबल में बेइंतहा कमजोर होना। जब गुरु इस तरह से षडबल में कमजोर हो तो विवाह होने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अब गुरु के लिए मैं आपको जेमस्टोन पहना भी दूं तो उसके लिए पहले मुझे आपसे बात करनी होगी कि आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी है और मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। उसके बाद ही हम पुखराज इत्यादि की तरफ विचार कर सकते हैं। लेकिन आप नियमित गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ करिए। संकल्प लेकर के विवाह के लिए आप गुरुवार का व्रत करें। पहला उपाय ये होगा आपके लिए, गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। हो सके तो गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य इस उपाय को आप करिएगा। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल देना और अपनी मदर से आप कहिए या जो भी घर की आपकी बहू हैं उनसे आप कहिए कि पितरों के नाम से दिया अवश्य ही सायंकाल जलाएं। और अगर संभव हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी आप लोग एक बार करा लीजिए, नहीं तो आपके विवाह में मुश्किलें आती हुई मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। इन उपायों को करिए, देखते हैं आगे क्या स्थितियां बनती हैं। और गुरु को यदि और बल देने की यदि गुरु के आपको और उपाय करने की आवश्यकता हो या आपको लगे कि आप पूरी तरह से इसमें लगना चाहते हो, पूरी तरह से आप इस पर काम करना चाहते हो अपने जन्म कुंडली के प्लैनेट्स पर, तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अरुण सैनी जी की है। तो अरुण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 11 सितंबर 1999, रात के 9:25 का जन्म है, छिरावा झुंझुनू राजस्थान। मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी कन्या बनती है। राहु की दशा में शुक्र का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि डियर सर, जीवन में बहुत परेशानी है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 7-8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी में कोई कमी नहीं है, एंड वक्त पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। शेयर मार्केट में लोगों को बताता हूँ तो लाभ होता है, खुद लगाता हूँ तो लॉस होता है। शादी का भी कोई पता नहीं, बहुत परेशान हूँ, कुछ तो उपाय बताएं। देखिए,
हमारा जो जीवन होता है ना वो कड़ियों में चलता है। जिस तरह से यदि एक चेन है और चेन से अगर आप एक या दो कड़ी को निकाल दें तो आगे तक वो चेन नहीं पहुंच पाएगी, वो चेन वहीं पर ब्रेक हो जाएगी, चेन वहीं पर एंड हो जाएगी। हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं देखता है सबसे पहले विवाह के लिए कि आप विकसित हों, आप खुद अपनी दम पर कुछ कर रहे हो, आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड हो, तभी आपका विवाह हो सकेगा। या फिर आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड से नीचे जाकर के विवाह करना चाहें तो वो एक अलग बात है। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड से नीचे आप नहीं जाना चाहेंगे, आपकी जन्म कुंडली साफ बता रही है, तो दूसरा पॉइंट तो हट जाता है। अब क्योंकि ये कड़ियां बीच में ही रुक रही हैं, स्टार्टिंग की पहली या दूसरी कड़ी ही आपकी कमजोर हो रही, तो आगे की कड़ियों तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आपका करियर सेट नहीं है, जब आपके पास में नौकरी नहीं है, तो विवाह की स्थितियां तो आपके लिए बनती ही नहीं है। तो विवाह का रास्ता तो आपके लिए टोटली बंद हो गया। तो जो आपका अंतिम प्रश्न है कि विवाह, तो विवाह की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी कड़ी की, जब तक गाड़ी आगे बढ़ना शुरू नहीं होगी, तो स्टेशन तक पहुंचने की तो बात ही नहीं होती है। तो विवाह वाला ऑप्शन तो आप हटा दीजिए। शेयर मार्केट पर हम थोड़ा सा विचार कर लेंगे, क्योंकि आपके पास में नौकरी नहीं है और कुंडली जो मुझे अभी तक देखने में समझ में आई, अभी हालांकि विचार करेंगे इस पर, इतनी आसानी से नौकरी तो अभी प्रेजेंटली नहीं दिख रही, तो आपको शेयर मार्केट से हो सकता है कि कुछ फायदा दिलाया जा सके। दूसरा आपने पूछा है कि एंड वक्त पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और आप कह रहे हो कि आपकी तैयारी अच्छी है। देखिए, वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हैं, लग्नपति अष्टम स्थान लेकिन स्वग्रही हैं, तो तैयारी तो आपकी है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तृतीय पति भी पंचम में बैठे हैं, तो आप पुरुषार्थ कर लेते हैं अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए, तैयारी तो आपकी है। बट लग्नगत शनि का होना, अब यहां पर आपकी जन्म कुंडली, जो दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो जन्म कुंडली को निर्मित करें, बैकवर्ड करके आप सुन लीजिएगा डिटेल्स जो है। मेष राशि में लग्न में शनि वक्री होकर के बैठे हैं, तो नियम कहता है कि लग्नगत शनि उच्च के समान फल देंगे। बट नवांश कुंडली में शनि जाकर के उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हैं, तो फलतः ये अल्टीमेटली रिजल्ट नीच का दे रहे हैं। अब लग्नगत शनि जन्मांक और नवमांश दोनों में नीच का रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब ताला खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, आखिरी चाबी से, ये इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ताला खुलेगा या नहीं खुलेगा। ऊपर से राहु की महादशा, राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, वो भी जाकर के चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा षष्ठ में केतु की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः मानसिक अशांति, परफॉर्मेंस में एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कमी को साफ प्रदर्शित कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, और सूर्य का बलाबल आपकी जन्म कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि सूर्य की स्थिति अच्छी है। जन्म आपका रात का हुआ है, बट मन आपका बेहद अशांत है, आपको परफॉर्म करने में परेशानी जाती है, आप पर प्रेशर बन जाता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो ये सबसे बड़ी कमी आपकी कुंडली दिखा रही है। यदि मैं आपसे मॉक टेस्ट दिलवाऊं बैठाल करके एक बंद रूम में जहां पर आप अकेले हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करके उसमें कट ऑफ के इक्विवेलेंट नंबर ले आएंगे, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परफॉर्म करेंगे तब आपसे ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। अब मैं आपको सलाह ये देने वाला हूं कि जनवरी 2027 से दिसंबर 2027, यानी कि पूरा पूरा वर्ष 2027 आपके लिए सरकारी नौकरी की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। उस समय आपकी एज 27 की हो जाएगी, क्योंकि 1999 का आपका बर्थ है। तो 2027 के दिसंबर तक देखिए, यदि आपकी जॉब लग जाती तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। रही बात शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं और इसमें आपको प्रयत्न करना चाहिए। आपकी कुंडली में शेयर मार्केट की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, बस परेशानी यह है कि आपको वहां पर गेन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके लिए लाभ भाव के जो मालिक बनते हैं शनि, वो कहीं ना कहीं नीच के समान फल दे रहे हैं। तो उसके यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट देखने में मिल जाएगा। थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी शुक्र चल रहे हैं, तो आप शेयर मार्केट पर ध्यान देकर के, शेयर मार्केट की पढ़ाई पर ध्यान देकर के उस नॉलेज को विकसित कर सकते हैं। बाकी आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो 8 साल से हो ही रही है, तो उसको अगर आप 10 घंटे करते थे तो 6 घंटे भी कर देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और 4 घंटे आप अपने शेयर मार्केट की स्टडीज पर दीजिए। यदि आप अपनी शेयर मार्केट की स्टडीज पर थोड़ा सा समय देते हैं तो 2025 के अगस्त सितंबर आते आते आप कुछ हद तक प्रॉफिट तो वहां से निकालना प्रारंभ कर देंगे, ये आपकी कुंडली मुझे बताती है। बाकी सरकारी नौकरी में ही यदि आपको जाना है तो 2027 तक वेट कर लीजिए, 2027 तक प्रिपरेशन कर लीजिए। नहीं लगती है तो फिर कोई दूसरा विकल्प वहां पर ढूंढा जाएगा। अब बारी आती है उपाय की, तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, नित्य शिव पंचाक्षर स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करिए, और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा का उपवास करना, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना, इन उपायों को करिए। और धनागमन के लिए आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये कर सकते हैं। और लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी यदि आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उपाय ढेर हो गए हैं, सारे कर सकें तो बहुत अच्छा है, आपको फायदा देखने में मिल जाएगा। अब जितने आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। साथ ही साथ जो सरप्राइज आप सभी दर्शकों को बताया गया है उसमें पार्टिसिपेट अवश्य ही कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।